शर्जील अहमद फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हम KC 100 के चार्ट की तरफ चलते हैं। आज हमने ये देखा कि इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 40,800 के लेवल्स के करीब आके जो है वो क्लोजिंग दिखाई। ड्यूरिंग द डे जो इंडेक्स ने हाई लगाया वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 41,150 के करीब का लगाया। और उसके बाद हमने टुवर्ड्स द एंड जो है वो करेक्शन आती हुई देखी। अच्छा, अगर हम वैसे देखें ना इंडेक्स को, तो जो इसकी इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस आ रही थी 41,100 के लेवल्स के करीब। हमने यही देखा कि आज इंडेक्स ने ऑल्दो उसके ऊपर कुछ देर ट्रेड तो करा, लेकिन उसके बाद जो है उसके नीचे आके जो है वो क्लोजिंग दिखाई। टुवर्ड्स द एंड जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में नजर आई। आर्ली चार्ट को अगर हम देखें इसको मजीद, तो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो हम इसी बात के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे थे कि बेसिकली अगर आप इंडेक्स को देखें ना, तो इंडेक्स हमारे जो है वो अभी फिलहाल एक चैनल के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल अभी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। इस चैनल की जो सपोर्ट आ रही है ना, वो ऑलमोस्ट 4600 के लेवल्स के करीब आ रही है, और इस चैनल की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 41,100 के लेवल्स के करीब। तो हमने यही डिस्कस करा था पहले भी कि इन केस अभी तो फिलहाल जो है ना, अभी वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है इंडेक्स के अंदर। एज फार एज स्क्रिप्ट्स आर कंसर्न, इंडिविजुअल आइटम्स आर कंसर्न, या इंडेक्स इज कंसर्न, अभी फिलहाल एक वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। क्योंकि इंडेक्स किसी भी तरफ जो है वो अपना मूव दिखा सकता है। अगर इंडेक्स ऊपर का लेवल ब्रेक करता है और वहां पे जाके सस्टेन करता है, तो हम फर्दर इसको जो है वो ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर इंडेक्स नीचे का लेवल ब्रेक करता है, तो उसके अंदर हम एक आप कह लें कि एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर या करेक्शन जो है वो इसके अंदर हम होती हुई देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यही डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि जब तक इंडेक्स अपनी इस रेंज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तब तक फिलहाल हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन स्पेसिफिक आइटम्स के अंदर भी हमें पैसे बच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें जो है बुक करें और हम बाहर आएं, ताकि इन केस अगर इस ये अपने अपनी सपोर्ट को तोड़ता है चैनल की, और इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ नजर आता है, और ये करेक्शन करने के लिए नीचे चला जाता है, तो वहां पे जाके जो है वो हमारे पास कैश इन हैंड हो, ताकि हम आप कह लें कि फ्रेश बाइंग कर सकें वहाँ पे, उसको अपने शेयर्स को जो है रीअक्यूमुलेट कर सकें। तो अभी फिलहाल अगर हम इंडेक्स को देखें, तो आज इंडेक्स ने 41,100 के ऊपर जो है वो कुछ देर जाके ट्रेड तो करा, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करने में नाकाम रहा। और वॉल्यूम्स भी हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी वहाँ पे जो है वो खासे कम नजर आए। उसके बाद इंडेक्स ने ऑलमोस्ट आप कह लें कि 200 से 250 पॉइंट्स की टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो है वो करेक्शन ली, और 40,800 के लेवल्स के करीब आके जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। तो अभी फिलहाल हमारा वही व्यू है जो हमारा व्यू था कल, और पिछले जो है वो पूरे हफ्ते जो हमारा व्यू था इस बारे में, कि इंडेक्स अभी फिलहाल अपनी एक रेंज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, और यहाँ पे एक वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो ही होना चाहिए। क्योंकि अभी आज की भी आप क्लोजिंग देखें, तो 40,800 के करीब आके जो है इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई है। अगर तो इंडेक्स या तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे और वहाँ पे सस्टेन करता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर 40,300 के लेवल्स, 41,300 के लेवल्स और 41,550 के लेवल्स हम अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है वो देख सकते हैं। आज हमने देखा कि इसने ब्रेक तो करा, लेकिन वापस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहां से फिर वापस जो है वो 41,100 के नीचे आके जो है उसने क्लोजिंग दिखा दी। टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है वो जो हमारा हमारा लेवल है वो है 40,600 के करीब। अगर 40,600 के लेवल को ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो 40,300 का जो लेवल है, जो कि ये 40,300 का जो लेवल आ रहा है हमारा, ये हमारे लिए जो है वो लास्ट होप होगी। इसके ऊपर आके जो है वो इंडेक्स को किसी भी सूरत में सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है इंडेक्स, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है इंडेक्स, तो हम फर्दर इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। और इवन 41,000 के लेवल्स, ये 39,800 के लेवल्स एंड 600 के लेवल्स भी हम अगले आने वाले दिनों के अंदर फिर देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर। तो अभी फिलहाल ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी कुछ शेयर्स में प्रॉफिट है, तो उनमें जो है प्रॉफिट बुक करते हुए चलें। आगे भी हम स्पेसिफिक आइटम्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें जो अपनी रेजिस्टेंसेस जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंसेस को अप्रोच कर लिया है, और वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल कोई भी आपका ऐसा स्पेसिफिक आइटम है जिसमें आपको प्रॉफिट हो गया है, जैसे आज के दिन हमने देखा कि सिमेंट में जो है वो अच्छी मूवमेंट नजर आई इनिशियली, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो है वो लोगों ने उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लिया और पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बाहर आ गए। तो यही अप्रोच आपकी भी होनी चाहिए। जिसमें ही प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें ही पैसे बच रहे हैं, उसको जो है वो फिर आप बुक करके बाहर आ जाएं। ज्यादा लेके ना बैठें, क्योंकि अभी इंडेक्स अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है ना, तो फिर मजीद हमें एक सेलिंग होती हुई नजर आ सकती है। फिर वहाँ पे आप कह लें कि इंडेक्स बाद में कोई अपना लो भी बनाएगा ना, तो वहाँ पे आपके पास फिर फ्री कैश नहीं होगा मजीद बाइंग करने के लिए। तो अभी फिलहाल ये है कि वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। कल के दिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से कल के दिन हो सकता है हमें इनिशियली गैप डाउन ओपनिंग मिले, लेकिन इंडेक्स को जो है वो इन इन लेवल्स के ऊपर ही जो है वो सस्टेन करना चाहिए। क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाता है इंडेक्स, तो फिर आप कह लें कि 41,000 के लेवल, तो 39,800 के लेवल्स भी फिर अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है वो टेस्ट कर सकता है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो मैकडी तो वैसे ही मैकडी हिस्टोग्राम तो वैसे ही वीकनेस शो करना शुरू हो गया था। और इस पे जो है वो डाइवर्जेंस भी आना शुरू हो गई थी। आरएसआई को भी अगर आप देखें, तो आरएसआई भी आपका जो है वो ऑलमोस्ट 50 के करीब ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें आप यही देख लें, यही कह सकते हैं इसमें हम अभी फिलहाल
जो नीचे की जो सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स को सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम मजीद जो है वो सेलिंग होती हुई हम देख सकते हैं। सबसे पहले शेयर की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहला शेयर जो हमारा है वो है पीपीएल का। पीपीएल के बारे में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से कि पीपीएल की रेजिस्टेंस आ रही है ऑलमोस्ट 82 83 के लेवल्स के करीब। और यहाँ पे ये पिछले कई दिनों से जो है वो जैसे ही इस लेवल को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ रही है। आज के दिन भी हमने यही देखा कि कुछ देर तो इसने 83 के ऊपर ट्रेड करा, लेकिन उसके बाद इसने जो क्लोजिंग दिखाई है वो आज की भी वो 81.6 के करीब आके जो है वो दिखा दी है। प्रीवियसली भी इसकी काफ़ी इस लेवल की इस रेंज की काफ़ी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से रही है कि इसको जो है वो पीपीएल जो है वो सपोर्ट बनाता रहे, इस लेवल के ऊपर आके सपोर्ट लेता रहे या इस लेवल पे आके रेजिस्ट करता रहे। तो इस लिहाज से जो है वो इस दफ़ा भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो खासी ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ से जो है वो हमें इसके अंदर एक रिवर्सल देखने में नजर आए, क्योंकि आरएसआई के लिहाज से देखें तो ऑलरेडी जो है वो एक ओवरबॉट सिनेरियो के अंदर ऑलरेडी आ चुका है ये। और यहाँ पे जो है वो हम इसके अंदर एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसके अंदर ये है कि 83 के ऊपर जो है वो आप कह लें कि 83 से के नीचे अगर ये रहता है तो फिर यहाँ से हम इसके अंदर एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ अपनी करेक्शन को ये एंड करने की जो कोशिश करेगा वो ऑलमोस्ट इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 74 से 75 के रीजन के दरमियान। तो इसकी पहली मेजर सपोर्ट वहाँ पे आ रही है। इन केस अगर ये यहाँ से डिप लेता है तो 74 से 75 के लेवल्स के करीब आके जो है वो ये एक ब्रीदर ले सकता है, वहाँ पे इसके अंदर हम मजीद एक्यूमुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अभी फिलहाल जब तक ये इससे नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक जो है वो प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान दें, अपनी आपकी जो भी क्वांटिटी प्रॉफिट में उसको ऑफलोड करें और इंतजार करें इसके डिप पे आने का। इन केस अगर ये 73 के 83 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर 87 से 88 के जो लेवल्स आ रहे हैं वो इसकी फिर अगली रेजिस्टेंस होने वाली है, और फिर ये उन लेवल्स को जो है वो अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है अप्रोच कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो आरएसआई तो ऑलरेडी आपका जो है वो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस वगैरह भी शो करना शुरू हो गया है, प्लस काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, हाईली ओवरबॉट है आपका आरएसआई। मैकडी हिस्टोग्राम भी जो है वो अब फिलहाल वीकनेस शो करना जो है वो उसने शुरू कर दी है। तो आप कह लें कि यहाँ से यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्टेड है, और एक छोटा मोटा डिप जो है वो यहाँ से ये ले सकता है। अगले शेयर की तरफ अगर हम चलें तो वो है हमारा लॉट कैम का। लॉट कैम को अगर हम आज देखें तो ऑलमोस्ट 27 के करीब आके जो है वो उसने क्लोजिंग दिखाई है। आज की जो उसकी मूवमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आप इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाएं, अगर आप इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाएं तो ऑलमोस्ट 25.6 के लेवल्स के करीब जो है उसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। पिछले कुछ दिन पहले जो है वो हमने देखा था मंडे वाले दिन इसने अपने 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करा था, उसके नीचे आके जो है वो क्लोजिंग दिखाई थी। जब से हम यही देख रहे थे कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सपोनेंशियल मूविंग इसका जो है बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 की यहाँ पे आ रही थी ऑलमोस्ट 25.6 के रीजन के दरमियान। और वो जो है वो रेजिस्टेंस को तो अफेक्ट कर रही थी। आज की जो मूवमेंट है इसने वापस से इसको जो है वो इसके ऊपर ले आके बैठा दिया है। तो अभी फिलहाल ये है कि इन केस अगर इसके अंदर जो है वो हमें फॉल नज़र आता है तो 25.6 के करीब जो इसकी 200 मूविंग एवरेज आ रही है वहाँ पे हमें आके जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है ये। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 27.7 के करीब तो इसकी बेसिकली हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है। तो वो तो अभी फिलहाल अपनी जगह पे है ही। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें ये छोटी सी रेड रेंज बनी हुई है, यहाँ पे इसके जो है ना शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की काफ़ी मूविंग एवरेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, 20 50 100 के मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे भी आप कह लें कि एक कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है, और यहाँ पे जो है वो हमें ये रेजिस्टेंस लेता हुआ जो है वो नज़र आ सकता है। तो इन केस अगर ये लेवल्स को अप्रोच करता है तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। और उस सूरत में जो है वो जो हमारी पहली सपोर्ट आ रही है, पहली मेजर सपोर्ट, वो ऑलमोस्ट 25.6 के रीजन के दरमियान आ रही है। वहां पे जो है वो फिर हमें इसके अंदर वापस से एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और कल की इसकी जो क्लोजिंग आती है वो 27.7 के लेवल्स के ऊपर आती है, तो फिर हमें ये अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये इस 27.7 के लेवल से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। आरएसआई को अगर आप देखें तो फिलहाल अभी इतना ओवरबॉट नहीं है, 53 के लेवल के करीब ऑपरेट कर रहा है। मैकडी भी अभी फिलहाल मैकडी हिस्टोग्राम ने भी आज की मूवमेंट के बाद जो है वो थोड़ी स्ट्रेंथ शो करी है। तो मे बी कल हमें जो है वो इसके अंदर एक छोटा मोटा बाउंस नजर आए। लेकिन अगर नजर आता है तो फिर 27.7 के लेवल 27.7 के लेवल्स के करीब जो है उसके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो अगला शेयर जो हमारा है वो है एस एन जी पी का। एस एन जी पी की अगर हम बात करें तो देखें एस एन जी पी के बारे में भी हम पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि 43 से 44 के लेवल्स के करीब जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है।
और हमने यही देखा कि यहाँ पे जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई 43 से 44 के लेवल्स के करीब। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें ना, तो उसकी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 39.5 के लेवल्स के करीब। और इसकी जो एक मेजर सपोर्ट आ रही है वो बेसिकली वो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है। तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता ना, तब तक हमें इसके अंदर आप कह लें कि एग्रेसिव सेलिंग वाला प्रेशर जो है वो जनरेट होता हुआ नजर नहीं आ सकता। फिलहाल जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक सही है, तो मतलब इसके नीचे का जो है स्टॉप लॉस लगा के हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अभी फिलहाल 43 से 44 के करीब इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें अगर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आती है, तो जो इसकी सपोर्ट आ रही है 39.5, यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेशन वापस से होती हुई नजर आ सकती है, वापस से जो है उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 43 से 44 की रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर 47 से 48 के करीब जो है वो इसकी अगली मेजर रेजिस्टेंस आ रही है। इन केस अगर ये 43 44 को ब्रेक करता है, तो फिर 47 48 के लेवल्स को भी ये आगे जाके जो है वो टेस्ट कर सकता है। आरएसआई को अगर हम देखें, तो वैसे तो आरएसआई ने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह शो करना शुरू कर दी है। मैकडी हिस्टोग्राम भी आपको जो है वीकनेस शो करना जो है उसने भी शुरू कर दी है। लेकिन अभी हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि जब तक ये 43 44 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक जो है बेसिकली आप या तो इसके डिप का वेट करें, और इसको जो है वो 39.5 की सपोर्ट के करीब जो हमारी पहली सपोर्ट आ रही है वहां पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है ना, कुछ क्वांटिटी आपको ऑफलोड कर देनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो फिर उसके बाद हम फिर 47 से 48 के मूव के लिहाज से जो है वो इसके अंदर पोजिशंस नई जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है। अगला शेयर जो हमारा है वो है एटीआरएल का। एटीआरएल की भी अगर आप देखें ना, तो आपके साथ ग्रुप पे भी और 12 वीडियोस के अंदर भी आपके साथ जो है वो शेयर किया जा चुका है कि 170 के लेवल्स के करीब जो है ना इसके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है। और यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। हमने ये आपके साथ संडे वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, वीकेंड वाली वीडियो के अंदर। तो हमने यही देखा इस हफ्ते के अंदर भी इसने जैसे ही 170 के लेवल्स को अप्रोच करा, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई। किसी भी दिन इसने जो है वो 170 के ऊपर आके क्लोजिंग नहीं दिखाई। आज का दिन भी अगर हम देखें, तो इसने ऑलमोस्ट 171 का हाई तो लगाया, लेकिन जो क्लोजिंग इसकी आई है वो आई है ऑलमोस्ट 167 के करीब की। तो फिलहाल अभी अगर हम इसके अंदर जो है वो जब तक ये 171 से नीचे है ना, तब तक आप कह लें कि इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक करेक्शन आ सकती है, एक डिप आ सकता है। और जो इसके अंदर डिप आता है, उसमें जो है वो आप कह लें कि 156 के जो लेवल्स आ रहे हैं, 156 157 के जो लेवल्स आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल्स होंगे। वहाँ पे जो है वो हमें वापस से एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आ सकती है। अभी फिलहाल इसके बाद अभी फिलहाल अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी के ऊपर। और उसके बाद जो है वो कुछ अगर ये डिप पे मिलता है वापस, तो वहाँ पे जो है उसके अंदर वापस से बाइंग करी जा सकती है। लेकिन अगर ये 173 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर उसके बाद 180 और 182 के लेवल्स को भी ये जाके टेस्ट कर सकता है। So that's it from today's video, everyone. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like this video, comment on this video, and share this video with your friends. Allah Hafiz.